Hi everyone. In this video, we will understand what is the meaning of GDP deflator and how can we calculate it. So without wasting your time, let's start. Before understanding कि GDP deflator क्या होता है, let's quickly revise three important concepts. First is GDP. So GDP is the money value of all the final goods and services जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं, फिर चाहे इन गुड्स को नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया हो या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ने 2022 में टोटल 150 यूनिट्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया है एंड पर यूनिट प्राइस है 30 रुपीज, सो वी कैन कैलकुलेट जीडीपी बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। दैट इज, अगर 150 को 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करें, we get 4500 as the GDP value for the year 2022. अब मान लो कि 2023 में इंडिया ने वापस से 150 यूनिट्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया है, बट अब प्राइस है 35 रुपीज। सो 2023 में जीडीपी की वैल्यू होगी 150 यूनिट्स इंटू 35 रुपीज, दैट इज 5250 रुपीज। बट अगर हम ध्यान से देखें, हमारी कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। 2022 एंड 2023 दोनों ही साल में 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से या कहें इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। सो ये जो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, इट इज द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड नॉट द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज दैट जीडीपी जिसे करंट ईयर के मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 2022 में हमने जीडीपी को 30 रुपीज पर यूनिट पे कैलकुलेट किया एंड 2023 में जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो 35 रुपीज पर यूनिट पे कैलकुलेट किया, जिस वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया फ्रॉम 4500 रुपीज टू 5250 रुपीज। दिस मीन्स कि अगर प्रोडक्शन सेम हो बट इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, देन ऑल्सो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। यानी नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन प्राइस एज वेल एज चेंज इन प्रोडक्शन। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि केवल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी में कितना ग्रोथ होता है, देन वी हैव टू फोकस ऑन रियल जीडीपी। यानी रियल जीडीपी इज दैट जीडीपी विच इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल जीडीपी को करंट मार्केट प्राइस पर नहीं बट इंस्टेड कांस्टेंट मार्केट प्राइस या कहें बेस ईयर के मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। वी नो कि 2011 एंड 12 इज द बेस ईयर ऑफ इंडिया एंड लेट्स अज्यूम कि 2011 में 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ एंड पर यूनिट का प्राइस था 15 रुपीज। सो 2022 का रियल जीडीपी होगा करंट ईयर का प्रोडक्शन यानी 150 यूनिट्स इंटू बेस ईयर का मार्केट प्राइस, दैट इज 15 रुपीज। So real GDP for 2022 is 2250 rupees, whereas जो nominal GDP calculate किया था it was 4500 rupees. So if we want to know कि base year 2011 and 12 से 2022 तक GDP में कितना growth हुआ है only on the basis of price, या कहें कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आया है कंट्री में, देन इसके लिए वी कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस इंडिकेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। बेसिकली ये एक मेजर है इन्फ्लेशन का जो बताता है द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड on account of higher prices rather than the increase in output. And we can calculate GDP deflator using this formula where we have to divide nominal GDP by the real GDP and multiply it by 100. So if we calculate GDP deflator for the year 2022, then nominal GDP of 2022, that is 4500, divided by the real GDP of 2022, that is 2250 rupees, and we'll multiply this number with 100. So we get 200 as the GDP deflator value for the year 2022. This means the general price level in the country has increased by 100%. If you are confused कि अगर GDP deflator की value 200 है तो price level बस 100% से कैसे increase हुआ, so please understand कि जो भी GDP deflator की value आती है उसे हम 100 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि 100 इज द जीडीपी डिफ्लेटर वैल्यू फॉर द बेस ईयर 2011 एंड 12। दिस मीन्स कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 130 होती, देन कंपेयरिंग विद द बेस ईयर जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। एंड अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 80 होती, देन वी कैन से कि जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री हैज
decreased by 20% because of deflation. Now, just like GDP deflator, the consumer price index, that is CPI, also measures the change in price level or price index. But यहाँ पर हम measure करते हैं the change in price level only with respect to a specific basket of goods जो consumer खरीदते हैं. And unlike GDP deflator, there is no compulsion कि ये specific basket of goods must be produced within the domestic territory of India. So even though CPI and GDP deflator both measures the change in price level of the country, but GDP deflator measure करता है with respect to all the goods and services which are produced in the domestic territory, whereas CPI measures the change in price level with respect to a specific basket of goods, and these goods can be produced within the domestic territory or outside the domestic territory. If this video helped you to understand the concept, then please consider subscribing to the channel. Thank you.